Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers and my students. Me Sarfraz Ahmad, Organic Chemist, Head of Department of Chemistry, Punjab College Samundri. आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप जानते हैं व्यूअर्स, पहले से भी आपने जो लोअर क्लासेस थी आपने उनमें भी पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो हमारी ज़िंदगी की हर फील्ड में उनका यूज़ है, या हमारी बॉडी से लेकर हमारा फूड, मेडिसन, क्लॉथ्स, हर चीज़ जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनी हुई है। तो वन बाय वन हम हर चीज़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपकी बुक के का जो लिखा हुआ है उसको मैंने ब्रेक डाउन करके पॉइंट्स में कन्वर्ट किया है, और उसके साथ कुछ डायग्राम्स मैंने आपके लेसन को इजी करने के लिए डायग्राम कुछ ऐड की हैं, ताकि आप इजीली इसको रीड कर सको, इजीली आप इसको समझ सको। पहला पॉइंट्स देखिए, ऑलमोस्ट ऑल द केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिज्म taking place in living bodies are organic in nature. They involve organic molecules such as protein, enzymes, lipids, carbohydrates, vitamins, DNA and RNA. It means that हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन पाए जाते हैं, चाहे वो डाइजेशन के दौरान हो, चाहे वो रिस्पायरेशन के दौरान हो, चाहे वो डीएनए के रेप्लिकेशन के दौरान हो, चाहे वो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस यानी जब फिटस जो है या जब जाइगोट से होल ऑर्गेनिज्म बनता है, डेवलपमेंट होती है यूट्रस के अंदर, कहीं पर भी कोई भी रिएक्शन पूरी बॉडी में होता है, वो रिएक्शन जो है तकरीबन ऑर्गेनिक होता है नेचर में। इनऑर्गेनिक रिएक्शन वेरी फ्यू होते हैं बॉडी के अंदर, वो भी होते हैं, वो बहुत कम होते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, वो रिएक्शंस प्रोटीन्स के हो सकते हैं, वो रिएक्शंस इंजाइम्स के हो सकते हैं, वो रिएक्शंस लिपर्स के हो सकते हैं, वो रिएक्शन वाइटामिन्स के हो सकते हैं, वो रिएक्शंस डीएनए के हो सकते हैं, वो रिएक्शंस आरएनए के हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। एक ऑर्गेनिक रिएक्शन की मैंने एग्जाम्पल दी है क्रब साइकिल की। क्रब साइकिल देखें, ये एनर्जी प्रोवाइडर एक रिएक्शन है। ये प्लांट्स बॉडी में भी हो सकता है, यहाँ भी एनर्जी चाहिए होती है, यहाँ भी एटीपी वगैरह प्रोड्यूस करना होता है, वहाँ क्रब साइकिल जो है वो होता है, ये प्लांट्स में भी। तो क्रब साइकिल जो है ये एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। इसी तरह हमें पहले इसी तरह कोई भी हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन हो, रिस्पायरेशन हो या कोई और हो, या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की ब्रेक डाउन हो, ज़्यादातर जो एनाबॉलिज्म है या मेटाबॉलिज्म है हमारी बॉडी के अंदर, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, कैटाबॉलिज्म में भी एनाबॉलिज्म में भी। तो व्यूअर्स, उम्मीद है अगर ये पॉइंट जो है आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई समझ ना आए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जो है वो डिटेल से दे सकता हूं, या इसके मतलब आप कोई न्यू वीडियो चाहते हैं वो वीडियो भी आपकी खिदमत में पेश कर दी जाएगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखें, ये फूड के मुतल्लिक है। द फूड वी ईट इज़ ऑर्गेनिक इन नेचर। फॉर एग्जांपल राइस यानी चावल जो है कंटेन्स स्टार्च एंड मैनी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी यहाँ जो एग्जांपल हमने ली है कि राइस के अंदर स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है, तो ये एग्जांपल है कि फूड के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। इसी तरह ये देखें ज़रा, एक डायग्राम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की डायग्राम है, इसमें देखें इनका डायलॉग भी है। देखें, ये इंटरेस्ट वीडियो में लाने के लिए ये डायलॉग ऐड किया गया है। तो इस डायलॉग में देखें, ये फ्रूट्स और वेजिटेबल जो हैं खुद ही बता रही हैं, वी आर योर फूड, हम आपका फूड हैं। वी हैव प्रोटीन्स
enzymes, lipids, carbohydrates, vitamins, DNA एंड RNA। कह रहे कि हम जो है आपका फूड है, हम में प्रोटीन मौजूद है, इंजाइम्स मौजूद है, लिपिड्स मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है, विटामिन्स मौजूद है, डीएनए मौजूद है, आरएनए। ये पॉइंट आपने याद नहीं करना, ये जस्ट आपके इंटरेस्ट को इंक्रीज करने के लिए, या इस तरह की अगर हम पिक्चर ऐड कर देते हैं तो ये बात जो है वो सालों याद रहती है, बल्कि सम टाइम तो ऐसा होता है कि लाइफ टाइम भी याद रह सकती है। तो सेकंड, उम्मीद है आपको सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं। तो इसी तरह थर्ड पॉइंट है हमारे पास ये वाला, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन मेडिसिन्स। जो हमारी मेडिसिन्स होती हैं उनमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। मेडिसिन ग्रुप में अगर आप मॉर्फिन देखें, या बारबिचुरेट्स देखें, या एंटीबायोटिक्स देखें, या कोई भी ऑर्गेनिक कोई भी मेडिसिन देखें, चाहे वो हर्बल मेडिसिन है, चाहे वो एलोपैथिक मेडिसिन है, चाहे वो होम्योपैथिक मेडिसिन है, मेडिसिन्स के अंदर अगर आप डीपली उनकी स्टडी करेंगे, उन मेडिसिन का स्ट्रक्चर आप देखेंगे, चाहे वो मेडिसिन एनिमल से ड्राइव की गई हो, चाहे वो मेडिसिन प्लांट से ड्राइव की गई हो, चाहे वो सिंथेटिक मेडिसिन हो, कोई भी मेडिसिन जो है उनका अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला देखेंगे तो उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कलेक्शन होगी। यस। तो इसी तरह पॉइंट नंबर 4 है हमारा, फोर्थ पॉइंट जो है ये हमारा है कि ऑल क्लॉथ्स, क्लॉथ चाहे वो कॉटन के क्लॉथ्स हों, चाहे वो सिल्क के क्लॉथ हों, आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इट मीन कि जो कॉटन है, यहाँ लिखा भी हुआ कॉटन इज द प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज। कॉटन जो है वो सेलुलोज की प्योर फॉर्म है, और सेलुलोज जो है वो ऑर्गेनिक होता है। यानी सेलुलोज जो है हमने पढ़ा था ये पॉलीसेकेराइड है, और पॉलीसेकेराइड जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स की एक क्लास है। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर। तो ऑल टाइप ऑफ क्लॉथ, चाहे वो सिल्क के क्लॉथ हों, चाहे वो कॉटन के क्लॉथ हो, यानी हम आम लफ्ज़ों में कहेंगे चाहे वो सूती कपड़ा हो, चाहे वो रेशमी कपड़ा हो, तमाम का तमाम जो क्लॉथ है, तमाम तो जो कपड़े हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बने हुए हैं। यहाँ डायग्राम में देखें, इस वाली डायग्राम में इसमें मैंने थ्रेड्स शो किए हैं और उसमें कलर्स भी शो किए हैं। ये चाहे थ्रेड वूल का हो, चाहे ये थ्रेड जो है कॉटन का हो, चाहे ये थ्रेड जो है वो सिल्क का हो, ये सारे के सारे जो हैं बाय नेचर ऑर्गेनिक हैं। इनको रंगने के लिए जो डाइज इस्तेमाल करते हैं, इनको डाई करने के लिए जो डाइज, जो कलर्स, जो रंग इस्तेमाल करते हैं, डाइज आर ऑर्गेनिक इन नेचर। फॉर एग्जांपल एजोडाइज, एजोडाइज या इस तरह के और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत सारे डाइज इस्तेमाल होते हैं। या कोई भी डाई है जो प्लास्टिक को करने के लिए डाई हम यूज़ करते हैं, या पेंट के अंदर जो डाई हम इस्तेमाल करते हैं, किसी भी किस्म के डाइज हैं, किसी भी किस्म के कलर्स हैं, वो ऑर्गेनिक हैं नेचर में। इसी तरह पॉइंट नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे, मैनी थिंग्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज प्लास्टिक, रबर, प्रिजर्वेटिव्स, पेंट्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक्स। इसमें से मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दी हैं। ये पॉलीथीन बैग है, ये एथीन का पॉलीमर होता है। एथीन जो कि अल्कीन का फर्स्ट मेंबर है, ये उसका पॉलीमर होता है, इसे पॉलीथीन या पॉलीएथीन कहा जाता है। शॉपिंग बैग या शॉपर जिसे हम कहते हैं आमतौर पे, ये पॉलीथीन है, ये ऑर्गेनिक है नेचर में। बाकी तमाम प्लास्टिक जो होती हैं, चाहे वो टॉय प्लास्टिक हो, चाहे वो पॉलीमर प्लास्टिक हो, चाहे वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो, चाहे वो थर्मो प्लास्टिक हो, किसी भी किस्म की जो प्लास्टिक है, चाहे वो कोई भी प्लास्टिक है, प्लास्टिक जो है वो ऑर्गेनिक है नेचर में। इसके अलावा सोप इंडस्ट्री में जो हमारे पास फैट इस्तेमाल होता है या फैटी एसिड यूज़ होता है सफोनिफिकेशन के लिए, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सफोनीफाई किया जाता है, ये जिसे आमतौर पर मार्केट में टेलो कहते हैं, ये भी ऑर्गेनिक होता है नेचर में।
स्टीरिक एसिड हो, पाल्मेटिक एसिड हो, या कोई भी फैटी एसिड जो सोप इंडस्ट्री में यूज़ होता है वो नेचर में ऑर्गेनिक है। इसी तरह पॉलीमर बोतल, कॉटन, प्लास्टिक टॉयज, ये सब जो है ये ऑर्गेनिक है नेचर में। आखिर में हम डिस्कस करेंगे इसमें कि कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक के मतलब जो है वो बोर्ड में आ सकते हैं, किस तरह क्वेश्चन बन सकता है। कुछ मैंने सैंपल यहाँ लिखे हैं, वो देख लीजिए, या बोर्ड में वो आए हैं ऑलरेडी, बोर्ड से भी लिए जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। राइट डाउन द यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन डेली लाइफ, और राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, where organic compounds are present. Write down the names of organic compounds which are present in animals and plants. इसका आंसर हमने यहाँ लेना है कि एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं उसमें प्रोटीन्स, इंजाइम्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, डीएनए एंड आरएनए। बाकी कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, मैंने आंसर के पॉइंट्स भी बनाए हुए हैं, आप इजीली इसको डिस्कस कर सकते हैं। देखते रहिए हमारा चैनल सरफराज कैंप प्रिपरेशन, और इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, उसका मैसेज नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जैसा कि आप जानते हैं डेली हमारी एक या दो वीडियोस जो हैं आती हैं इसके मतलब, तो आप ज़रूर उनको वॉच कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।